हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम याद करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुए सारे इंडेक्स। कुछ इंडेक्स 2021 के हैं जो 2022 में रिलीज हुए हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं भारत का कौन सा स्थान है और पहले स्थान पर भी कौन रहा है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल रिपोर्ट्स भी रिलीज हुई हैं, उसे भी आज हम देखने वाले हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसे हम याद करने वाले हैं, वो भी ट्रिक के साथ। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट इंडेक्स इज ह्यूरेन ग्लोबल अंडर 40 सेल्फ मेड बिलियनरीज 2022 एंड दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय ह्यूरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें भारत की रैंक है 4th एंड फर्स्ट पोजीशन पे है यूएसए। अब यहाँ पे बात हो रही है ह्यूरेन ग्लोबल अंडर 40 सेल्फ मेड बिलियनरीज। तो ये इंडेक्स आखिर है क्या? इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो 40 साल एंड उससे कम उम्र के वर्ल्ड में सेल्फ मेड अरबपति हैं, उनको ये इंस्टीट्यूट रैंक करता है। अब बात हो रही है यहाँ पे सेल्फ मेड बिलियनरीज की। तो जो भी सेल्फ मेड बिलियनरी बनने के लिए उसे कुछ ना कुछ 1 से 4 करना ही पड़ेगा, यानी कि खुद से अरबपति बनने के लिए कहीं ना कहीं 1 का 4 तो करना ही पड़ेगा। 1 का 4, 4 से क्या हो जाएगा? 4 यानी कि 4। ह्यूरेन ग्लोबल अंडर 40 सेल्फ मेड बिलियनरीज 2022 में इंडिया की रैंक क्या हो जाएगी? 4, राइट। नेक्स्ट इज एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 ऑफ नॉइजियस्ट सिटी, एंड दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसमें इंडिया की रैंक है 2nd एंड फर्स्ट पोजीशन पे है ढाका, बांग्लादेश। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? नॉइजियस्ट सिटी की, यानी कि नॉइज पॉल्यूटेड सिटी, सबसे ध्वनि प्रदूषित शहर। कौन सा है? यूपी। अब जो भी इंसान ना बहुत ज्यादा शोर मचाएगा, नॉइज करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? यू प्लीज शट अप, है ना? क्या बोलते हैं हम उससे? यू प्लीज शट अप। यू प्लीज, यूपी, ओके। और कौन सा शहर यूपी का? मुरादाबाद। तो मुरादाबाद में ना वहाँ के अधिकतर लोग ना बस मुरादे मांगते रहते हैं। तो जब मुरादे मांगते रहेंगे तो मुंह से बब बब भी करेंगे, जिससे बहुत ज्यादा नॉइस होगा। नॉइजेस सिटी फिर कौन सी हो जाएगी? मुरादाबाद, ओके। एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 ऑफ नॉइजेस सिटी में 2nd पोजीशन पे है इंडिया, राइट। नेक्स्ट इंडेक्स इज ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021, और इस इंडेक्स को रिलीज करता है नाइट फ्रैंक, जिसमें इंडिया की रैंक है 51 और फर्स्ट पोजीशन पे है टर्की। अब किसकी बात हो रही है? ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4। अब यहाँ पे Q4 का मतलब है चौथी तिमाही में, ओके। अब जब भी हम कोई नया घर खरीदने जाते हैं या उसे देखने जाते हैं और वो अगर हमें पसंद आ गया, तो उसका प्राइस देने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं? अरे भगवान जी को प्रसाद चढ़ा देते हैं, है ना? भगवान को प्रसाद चढ़ा देते हैं। कितने रुपए का? 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा देते हैं घर लेने से पहले। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में इंडिया का पोजीशन क्या हो जाएगी? 51, राइट। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, एंड दिस इंडेक्स इज रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, जिसमें इंडिया की रैंक है 136 एंड फर्स्ट रैंक पे है फिनलैंड, ओके। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? हैप्पीनेस रिपोर्ट की। और जब कोई हैप्पीनेस होता है ना, तो वो क्या करता है? वो स्माइल करता है ना? अब किसी की स्माइल ना हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो हम इसे क्या कहेंगे? यार तेरी स्माइल ना बहुत अच्छी है, तेरी स्माइल ना अच्छी है, अच्छी यानी कि 6, अच्छी। तेरी स्माइल अच्छी, तो तेरा 6 अच्छी। 136 इंडिया की रैंक है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 22 में, राइट। एंड नेक्स्ट इज ह्यूरेन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022, इन विच इंडिया की रैंक है 9th एंड फर्स्ट पोजीशन पे है एलन मस्क, ओके। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ह्यूरेन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में, ओके। अब यहाँ पे ना रिच लिस्ट, जब भी कोई रिच लिस्ट निकलती है ना, तो मुकेश अंबानी कभी हारते नहीं। ह्यूरेन यानी कि ह्यूरेन यानी कि हार, है ना? कभी नहीं हारते हैं। जब भी कोई रिच लिस्ट निकलती है, कोई ना कोई पोजीशन मिली जाती है, ओके। कभी नहीं हारते, यानी कि नो, ठीक है, कभी नहीं हारते। नो यानी कि 9। 9 पोजीशन है किसकी? मुकेश अंबानी की इन ह्यूरेन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में, ओके। And next is Global Investment in Digital Shopping 2021, and this index is released by London and Partner Analysis of Deal Room Co-Investment Data, जिसमें इंडिया की रैंक है 2nd एंड फर्स्ट पोजीशन पे है यूएस। अब यहाँ पे बात हो रही है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग, ओके। अब जब भी हम डिजिटल शॉपिंग करते हैं ना, तो हमारे पास मेनली 2 टाइप के कार्ड होते हैं शॉपिंग करने के लिए। कौन से? एक क्रेडिट कार्ड और दूसरा डेबिट कार्ड, है ना? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, इसी का यूज करके हम शॉपिंग करते हैं। तो कितने कार्ड हो गए? 2 कार्ड हो गए। 2 से क्या हो जाएगा? 2। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल रैंकिंग 2021 में इंडिया की रैंक है 2nd, राइट। नेक्स्ट इज वेदम्स डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, एंड इस इंडेक्स को रिलीज करता है वेदम इंस्टीट्यूट एट द स्वीडिश यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग, जिसमें
इंडिया की रैंक है 93 एंड फर्स्ट रैंक पे है स्वीडन। अब यहाँ पे बात हो रही है वेदम डेमोक्रेसी रिपोर्ट। वेदम यानी कि दम। अब जिस कंट्री के अंदर दम होगा ना वही डेमोक्रेटिक रह पाएगी, वरना तो दूसरी कंट्री का नातिन बन के रहना पड़ेगा, उसके नीचे रहना पड़ेगा, है ना, नातिन बन के रहना पड़ेगा। अगर उस कंट्री में दम नहीं है तो ओके वो डेमोक्रेटिक रह ही नहीं पाएगी, तो नातिन बन के रहना पड़ेगा, यानी कि नातिन नौ तीन। सो वेदम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में इंडिया की रैंक क्या हो जाएगी 93, राइट। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 इन विच इंडियाज रैंक इज 120 और फिनलैंड है फर्स्ट पोजीशन पे। अब फिनलैंड है किस पे है फर्स्ट पोजीशन पे, इंडिया की रैंक है 120। अब यहाँ पे बात हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास। क्या करना है, सतत विकास करना है। और किसी भी कंट्री का अगर सतत विकास नहीं होगा तो वहां की सरकार को ना सिटीजन एक भी वोट नहीं देगी, एक भी वोट, है ना। जब अच्छा विकास ही नहीं होगा तो उस सरकार को वो एक भी वोट नहीं मिलेगा। तो एक भी यानी कि एक बीस। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में इंडिया की रैंक क्या हो जाएगी 120, ओके। नेक्स्ट इज बिलियनरीज पॉपुलेशन इन 2021 एंड दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय नाइट फ्रैंक, जिसमें इंडिया की रैंक है 3 और फर्स्ट पोजीशन पे है यूएस। अब यहाँ पे बात हो रही है ना किसकी, बिलियनरीज पॉपुलेशन की, यानी कि जो पॉपुलेशन है ना वो बिलियंस में पहुंच गई। और बिलियंस में पॉपुलेशन पहुंचाने के लिए ना मेनली 3 लोगों का ही हाथ होता है। किसका, मेल का, फीमेल का एंड चाइल्ड का, ओके। किसी भी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए मेल, फीमेल और चाइल्ड का ही हाथ होता है। सो कितने लोगों का, 3 लोगों का। सो इंडिया की रैंक भी फिर क्या हो गई 3 हो गई, राइट। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 और इस इंडेक्स को रिलीज किया है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसमें इंडिया की रैंक है 43 और फर्स्ट रैंक पे है यूएस, ओके। अब यहाँ पे बात हो रही है ना इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा, ओके। अब किसी भी ना इंसान का अगर दिमाग बहुत तेज है और उसकी बुद्धि बहुत अच्छी है और उसने किसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, ओके, तो जब रिजल्ट आ जाता है ना तो उसके फ्रेंड्स और दोस्त क्या कहते हैं, अरे तेरा लिस्ट में नाम आया, तेरा लिस्ट में नाम आया, यानी कि तेरा लिस्ट में नाम आया, तो तेरा लिस्ट यानी कि 43, ओके। सो उसकी बुद्धि को पता करने के लिए अरे पढ़ता लिखता भी है, यानी कि उससे बार बार क्या पूछेंगे, तेरा लिस्ट में नाम आया 43। सो इंटेलेक्चुअल इंटरनेशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है 43, ओके। नेक्स्ट इज लीड सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स 2021 एंड दिस इंडेक्स इज रिलीज बाय यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जिसमें इंडिया के रैंक है 3 एंड चाइना इज ऑन फर्स्ट रैंक। अब किसकी बात हो रही है, ग्रीन बिल्डिंग की, ओके, सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग। तो यानी कि हमें बस कैसे ध्यान रखना है, ग्रीन 3 ग्रीन। सो इंडिया की रैंक क्या हो जाएगी 3rd पोजीशन पे, ओके। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 एंड दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। इंडिया की रैंक है 46 एंड फर्स्ट रैंक पे है नॉर्वे। अब यहाँ पे बात हो रही है ना डेमोक्रेसी इंडेक्स। अब हमें कैसे ध्यान रखना है, डेमोक्रेसी यानी कि डेमो, ओके। अब जब हम किसी को डेमो देते हैं ना तो उसको डेमो किस लिए दिया जाता है, ताकि वो कुछ सीख सके, उसको कुछ सिखाने के लिए डेमो दिया जाता है, यानी कि कुछ सीख सके, यानी कि फॉर सीख, तो फॉर सीख यानी कि 46। सो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक है 46, राइट। नेक्स्ट इज ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 एंड दिस इंडेक्स इज रिलीज बाय सेल्सफोर्स, जिसमें इंडिया की रैंक है फर्स्ट और फर्स्ट रैंक पे है इंडिया, यानी कि इंडिया की रैंक क्या है इसमें फर्स्ट है। और आप देख रहे हो ना किसकी बात हो रही है, ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स, यानी कि स्किल्स में इंडिया को कोई किल नहीं कर सकता, इंडिया की स्किल्स को कोई किल नहीं कर सकता। सो इंडिया की रैंक क्या हो जाएगी, इसमें फर्स्ट हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट इज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 एंड दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय हेनले एंड पार्टनर्स, जिसमें इंडिया की रैंक है 83 और फर्स्ट रैंक पे है जापान एंड सिंगापुर। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की। और ये इंडेक्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेनली इस इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब किसकी बात हो रही है ना, पासपोर्ट की। अब जब ना किसी भी इंसान का पासपोर्ट आ जाएगा तो भगवान से कहेगा, हे भगवान तेरा आशीष था जो मेरा पासपोर्ट आ गया, तेरा आशीष था जो पासपोर्ट आ गया, हमेशा ऐसा अपना आशीष बनाए रखना, तेरा आशीष था, तेरा आशीष यानी कि 83। अब किसी का पासपोर्ट आ जाएगा ना कहीं जाने का तो वैसे ही वो बहुत खुश हो जाएगा, तो उसने क्या बोला, तेरा आशीष। सो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक क्या है 83, राइट। नेक्स्ट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको रिलीज करता है, जिसमें इंडिया की रैंक है 85 और फर्स्ट रैंक पे है डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड ऑन टॉप, यानी कि ये तीनों ही कंट्री ने फर्स्ट पोजीशन को शेयर किया है। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की।
अब जो भी ना बहुत ज्यादा करप्ट होगा, जो हर टाइम घूस लेता रहेगा, यानी कि घूस लेने वाला हर व्यक्ति ना हर पिच पे घूस लेगा, हर पिच पे, ठीक है, चाहे वो अंदर हो बाहर हो, किसी ना किसी तरीके से ना घूस ले ही लेगा हर पिच पे। पिच यानी कि 85। सो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक क्या हो जाएगी? 85। ओके, नेक्स्ट रैंक इज ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-2022 रिपोर्ट, जिसमें इंडिया की रैंक है 4th और फर्स्ट रैंक पे है सऊदी अरब। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है? ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021, राइट, जिसमें इंडिया मॉनिटर कर रहा है अदर कंट्री को फॉर बिजनेस सेटअप, यानी कि बिजनेस कैसे सेट होगा, यानी कि इंडिया मॉनिटर कर रहा है अदर कंट्रीज को फॉर बिजनेस सेटअप, तो फॉर बिजनेस सेटअप, तो फॉर यानी कि 4। सो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-2022 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की पोजीशन क्या है? 4th, राइट। नेक्स्ट इज एशिया पावर इंडेक्स एंड दिस इंडेक्स इज रिलीज बाय लो इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक है 4th और फर्स्ट पे है यूएस। अब आप यहाँ पे देख रहे हो क्या? एशिया, तो एशिया कितने वर्ड्स का है? 4 वर्ड्स का, सो 4 यानी कि 4, और इंडिया की पोजीशन भी क्या है एशिया में? 4 हो गई। ओके, नेक्स्ट इज ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 एंड दिस इंडेक्स इज रिलीज बाय लंदन इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जिसमें इंडिया की रैंक है 71 और फर्स्ट रैंक पे है आयरलैंड। अब किसकी बात हो रही है ना? फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, यानी कि फूड को सिक्योर रखने की बात हो रही है। अगर फूड को सिक्योर रखना चाहिए ताकि एट अ टाइम फूड मिल जाए, जब भी भूख लगे तो एट अ टाइम फूड मिल जाए, वरना दूसरों से पूछना पड़ेगा। और क्या पूछना पड़ेगा? समवन हैव फूड। क्या पूछना पड़ेगा? समवन हैव फूड। जब खुद के पास नहीं रहेगा तो दूसरों से ही लेना पड़ेगा। समवन हैव फूड, ओके, समवन तो 71। सो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक क्या हो जाएगी? 71, राइट। नेक्स्ट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021, जिसको रिलीज करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो, जिसमें इंडिया की रैंक है 46 और फर्स्ट रैंक पे है स्विट्जरलैंड, राइट। अब किसकी बात हो रही है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की। ठीक है, अब ना किसी चीज का इनोवेशन करना है, नवाचार करना है ना, तो हम किसी ऐसी चीज का ही करेंगे ना जो थोड़ी सी यूनिक भी लगे और जहां पे ज्यादा टूरिस्ट आ जाए, ताकि हम अच्छे से छा जाए, है ना। तो किसका इनोवेशन करेंगे हम? फोर्ट का। किसका? फोर्ट का, किसी भी फोर्ट का, जिससे हम क्या करें? जिससे हम दुनिया पे छा जाएं। फोर्ट का इनोवेशन जिससे छा जाए, तो फोर्ट छा। सो 46। सो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक क्या है? 46, राइट। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2021, जिसे यूरोपियन एनजीओ ऑफ कंसर्न वाइल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ रिलीज करता है इस रिपोर्ट को, जिसमें इंडिया की रैंक है 101 और फर्स्ट रैंक पे है चाइना, ब्राजील एंड कुवैत। ओके, अब यहाँ पे इंडिया की रैंक क्या है ना? 101 है। कितनी है? 101। अब जब भी ना हंगर, यानी कि जब किसी को भूख लगती है ना और जब उसको खाना परोसा जाता है, तो 1 by 1 परोसा जाता है ना, 1 by 1 परोसा जाएगा। और बीच में उसके क्या? टेबल लगा दी, है ना, बीच में उसके टेबल लगा दी और 1 by 1 खाना परोसा जाएगा। सो 1 by 1, सो 101, है ना। दोनों लोग को आमने सामने बैठा दिया 1 by 1 और बीच में टेबल लगा दी और खाना रख दिया। सो 101 इंडिया की रैंक हो जाएगी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2021 में, और ये इंडेक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इंडेक्स इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड इस इंडेक्स को रिलीज करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें इंडिया की रैंक है 131 और फर्स्ट रैंक पे है नॉर्वे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंडेक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 131, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स, जिसे रैंक दिया गया है गौतम अडानी को, और गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए रैंक हासिल की है और फर्स्ट रैंक पे है एलन मस्क। यही एक ऐसी रैंक है रिचेस्ट पर्सन की जिसमें गौतम अडानी को रैंक मिली है। ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग? ब्लूमबर्ग बिलियनरी। अब ब्लूमबर्ग बिलियनरी, तो ब्लूमबर्ग से हमें क्या निकालना है? ब्लूम, यानी कि कोई ब्लूम हो गया, खिल गया। तो कोई ब्लूम और खिल तभी जाएगा ना जब उसकी मनपसंद की चीज मिल गई होगी, यानी कि गॉट हो गई होगी, है ना, गॉट। सो गॉट यानी कि गौतम अडानी। सो according to Bloomberg Billionaire Index, richest person in India is Gautam Adani, right? Next is most congested city in India. According to TomTom Traffic Index Ranking 2021, इंडिया के मुंबई को रैंक दिया गया है और फर्स्ट रैंक पे है टर्की। अब मोस्ट कंजेस्टेड सिटी में मुंबई को रैंक मिला है। अब कंजेस्टेड सिटी तो है ही मुंबई, है ना, क्योंकि इतना ज्यादा कंजेस्ट है, लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है और लोकल ट्रेन में भी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होता है। सो कंजेस्टेड सिटी इन इंडिया कौन है? मुंबई, राइट।
Next is airport rank in global list for one-time performance, and this index is released by Cirium, an organization that specializes in offering aviation data to travel. Okay, और जिसमें इंडिया की पोजीशन है 8th और फर्स्ट रैंक पे है मियामी एयरपोर्ट यूएसए। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, एयरपोर्ट रैंक इन ग्लोबल लिस्ट, ओके, फॉर वन टाइम परफॉर्मेंस। अब चेन्नई ने ना इसमें रैंक हासिल की है, और वैसे इंडिया कौन सी पोजीशन पे है, 8 पोजीशन पे। चेन्नई यानी कि नई। अब जब भी कोई नया नया ना एरोप्लेन पे बैठता है, एयरपोर्ट जाता है, एरोप्लेन पे बैठता है ना, तो उसे बड़ा अंदर से अजीब सा लगता है, और जैसे ही एरोप्लेन में बैठने के बाद उसको ना घबराहट सी होने लगती है, तो वो अपने परिवार वालों को क्या पकड़ लेता है, हाथ पकड़ लेता है, तो हाथ यानी कि 8। सो इंडिया की पोजीशन हो गई 8, ओके, और वो भी कौन सा एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल, चेन्नई नई, ओके, सो नए लोग, सो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके। सो एयरपोर्ट रैंक इन ग्लोबल लिस्ट फॉर वन टाइम परफॉर्मेंस में इंडिया के चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रैंक दिया गया है और इंडिया को 8th पोजीशन पे रखा गया है, राइट। नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेमिटेंस रेसिपेंट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ 2022, एंड दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक रेमिटेंस प्राइसेस वर्ल्ड वाइड डाटाबेस, जिसमें इंडिया की रैंक है फर्स्ट, और फर्स्ट रैंक पे फिर कौन हो जाएगा, इंडिया ही हो जाएगा। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, वर्ल्ड हाईएस्ट रेमिटेंस रेसिपेंट। इसका मतलब ये हो गया जो यूएस में जाके सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, यानी कि यूएस में रह के पैसा कमाते हैं और सबसे ज्यादा पैसा अपने देश में भेजते हैं। सो इंडिया इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है, ओके। तो अब तक के जितने भी हमने इंडेक्स देखे उसके अकॉर्डिंग इंडिया की फर्स्ट पोजीशन 2 इंडेक्सेस में है। कौन सी, एक तो ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में, एंड और एक वर्ल्ड हाईएस्ट रेमिटेंस रेसिपेंट रिपोर्ट में, ओके। सो आज हमने सारे इंडेक्सेस देख लिए हैं जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किए हैं। अब आगे हम देखने वाले हैं रैंक ऑफ इंडियन स्टेट्स इन डिफरेंट रिपोर्ट्स रिलीज, यानी कि इंडिया में ही जारी किए गए कुछ रिपोर्ट्स जिसमें डिफरेंट स्टेट्स को रैंकिंग दी गई है डिफरेंट कैटेगरीज में, ओके। फर्स्ट रिपोर्ट इज टॉप ट्रेड पार्टनर कंट्री ऑफ इंडिया इन द ईयर 2021 इज अमेरिका। इंडिया का टॉप ट्रेड पार्टनर कौन रहा है, सो आंसर इज अमेरिका। अब इंडिया भी ट्रेड उसी के साथ करना पसंद करेगा जो कंट्री अमीर होगी, सो अमीर यानी कि अमेरिका, राइट। नेक्स्ट इज स्टेट टॉप इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सौभाग्य स्कीम। अब आखिर सौभाग्य स्कीम क्या है, सो टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज। जितने भी अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड है रूरल एरियाज में, वहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए, ठीक है। सो किसने टॉप किया है, राजस्थान में किया है। अब राजस्थान में ना पानी है ना बिजली है, सो सौभाग्य से जिसका सौभाग्य अच्छा होगा वहीं पे पानी आएगा, और राजस्थान में पानी की बहुत जरूरत है क्योंकि रेगिस्तान है। सो सौभाग्य स्कीम में किसने टॉप किया है, राजस्थान में, ओके। नेक्स्ट इज स्टेट टॉप इन द रिपोर्ट रिलीज एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन इंद्रधनुष। अब किसकी बात हो रही है, मिशन इंद्रधनुष की किसने टॉप किया है, उड़ीसा ने किया है, ठीक है। अब मिशन इंद्रधनुष यानी कि इंद्रधनुष को अच्छे से देखने के लिए ना हमें उड़ के आसमान तक जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा, उड़ के आसमान तक। अब चाहे उड़ के जाओ, चाहे हेलीकॉप्टर में बैठ के जाओ, चाहे प्लेन में उड़ के जाओ, सो इंद्रधनुष देखने के लिए उड़ के जाना पड़ेगा। सो उड़ यानी कि उड़ीसा, राइट। नेक्स्ट इज मोस्ट पॉपुलेटेड सेंट्रल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू IQ एयर 2021। मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल, अब मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल कौन हो जाएगी, दिल्ली ही हो जाएगी, एक ही कैपिटल है यानी कि दिल्ली, ओके। नेक्स्ट इज मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ इंडिया, कौन सी है, राजस्थान। अब मोस्ट पॉपुलेटेड क्यों है, क्योंकि इसका एरिया भी इतना ज्यादा बड़ा है ना। अब इसका एरिया भी इतना ज्यादा बड़ा है तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड भी रहेगी, सो राजस्थान। नेक्स्ट इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन है, बांग्लादेश। अब मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री की बात हो रही है, ठीक है। इंडिया की इसमें पोजीशन है 5th और फर्स्ट पे है बांग्लादेश, यानी कि जो हमारे बगल का ही देश है ना उसी को इस बार पॉपुलेटेड कंट्री का अवार्ड मिला है, जो हमारे बगल का ही है, बगल है ना, जो हमारे बगल का ही है। सो बांग्लादेश। और इंडिया की रैंक क्या है इसमें, 5 पोजीशन पे, राइट। नेक्स्ट इज स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 रिलीज्ड इन मार्च 2022, जिसमें आंध्र प्रदेश है फर्स्ट पे और सेकंड पे है वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे बात हो रही किसकी, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस, यानी कि किसी भी स्टेट में जितनी भी परियोजनाएं चलती हैं उनके प्रदर्शन के अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। उनके प्रदर्शन के अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाती है। अब हमें कैसे रिलेट करना है, स्कॉच एज वॉच, ओके। अब कहीं का गवर्नेंस तभी अच्छा होगा ना किसी स्टेट का जब वहां पे हर टाइम उस काम पे वॉच होता रहे, हर टाइम पे वॉच होता रहे, यानी कि चाहे दिन हो चाहे अंधेरा हो, हर टाइम वॉच होता रहे। तो वॉच होता रहे अंधेरे में भी। सो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, आंध्र प्रदेश,
और सेकंड पे है वेस्ट बंगाल, राइट। नेक्स्ट इज गुड गवर्नेंस 2021, विच इंडियन स्टेट टॉप द लिस्ट। अब वहां पे स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस था, अब यहाँ पे क्या है, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ठीक है। अब यहाँ पे भी इस रिपोर्ट को रिलीज किया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। अब गुड गवर्नेंस यानी कि अच्छा गवर्नेंस होना चाहिए, है ना, अच्छा गवर्नेंस। अब दिन में तो सबका अच्छा गवर्नेंस हो ही जाता है कैसे ना कैसे, लेकिन सबसे ज्यादा बात कब आ जाती है, रात पे, कि रात में कौन अच्छा गवर्नेंस कर पाता है। तो रात में कौन अच्छा कर पाया, गुजरात, गुजरात। सो जब स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस आएगा, स्कॉच यानी कि वॉच, तो हमें अंधेरे में भी देख के काम करना है। स्कॉच यानी कि वॉच कब करना है, अंधेरे में भी। और जब गुड गवर्नेंस की बात आएगी तो गुड गवर्नेंस करना है रात में भी। सो गुजरात, ओके। नेक्स्ट इज according to public affair index among smaller states, which state on top, and this report is released by Bengaluru Affairs Center। अब किसकी बात हो रही है, पब्लिक अफेयर की, जिसमें सिक्किम ने टॉप किया है स्मॉलर स्टेट्स में, ठीक है। अब हमें कैसे यहाँ पे ध्यान रखना है ना कि अकॉर्डिंग टू पब्लिक अफेयर, किसकी बात हो रही है, पब्लिक अफेयर की, ठीक है। अब पब्लिक अफेयर किससे होगा, जिससे पब्लिक डेली डेली मिलता हो जुलता हो, जिसके लिए पब्लिक काम ही करती हो। तो पब्लिक किसके लिए काम कर रही है, रुपए पैसे सिक्के के लिए, है ना, रुपए पैसे सिक्के के लिए, ओके। सो पब्लिक का अफेयर किससे है, सिक्के के लिए, वो पैसों के लिए तो काम करती है डेली डेली, तो सिक यानी कि सिक्किम। सो स्मॉलर स्टेट में पब्लिक अफेयर में टॉप किया है सिक्किम ने। अब नेक्स्ट है बिग स्टेट। अब बिग स्टेट में केरला ने किया है। अब पब्लिक अफेयर ना खाने पीने से भी रहता है, जो भी वो पैसे कमा रहा है खाने पीने के लिए कमा रहा है, तो डेली डेली अब खाने के लिए, तो खाने में क्या, करेला, है ना, करेला। सो करेले के साथ भी अफेयर है पब्लिक का। सो बिग स्टेट में कौन हो जाएगा, करेला, और यूनियन टेरिटरी में हो जाएगा पुडुचेरी, चेरी, ठीक है, पुडुचेरी। अब उसका सब्जियों के साथ भी अफेयर है, पैसों के साथ भी है। अब पैसों से ही सब्जी आ रही है, उसी पैसों से फ्रूट्स भी आ रहे हैं। फ्रूट्स में कौन, चेरी यानी कि पुडुचेरी। सो पब्लिक का अफेयर पैसों से ही रिलेटेड है ना। सो पैसे ही इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। सो यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी ने टॉप किया है, राइट। हमें बस रिलेट करके ध्यान रखना है ताकि हम एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से टिक कर पाए और हम आंसर को भूले ना, ओके। नेक्स्ट इज SDG इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020 एंड 2021 रिलीज बाय नीति आयोग। द फॉलोइंग टॉप स्टेट्स आर। अब नीति आयोग के अकॉर्डिंग फॉलोइंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब नीति आयोग बात कर रहा है किसकी, SDG इंडेक्स यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। रिलीज किसने किया है, नीति आयोग ने। अब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है ना जब कोई चीज रेगुलर हो, है ना, कोई चीज रेगुलर हो, यानी कि कोई चीज रेगुलर बिकती जाए, इसको लोग खरीदते जाए। तो करेले का सीजन चल रहा है, वैसी गर्मी चल रही है तो करेले का सीजन है, ओके। तो करेला, सो करेला की डेली बिक्री हो रही है, जिससे SDG इंडेक्स में भी करेले ने टॉप कर दिया, यानी कि केरला, ओके। और सेकंड पोजीशन पे कौन है, हिमाचल प्रदेश। थर्ड पे है तमिलनाडु, फोर्थ पे है आंध्र प्रदेश एंड फिफ्थ पे है गोवा। सो SDG इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 रिलीज बाय नीति आयोग, केरला इज ऑन टॉप, राइट। नेक्स्ट इज Food Security Index 2021 and this report is released by FSSAI, जिसमें गुजरात ने टॉप किया है, ठीक है। बिग स्टेट में गुजरात में। अब किसकी बात हो रही है, फिर से फूड सिक्योरिटी की। अब फूड को सिक्योर करना है। अब दिन में तो हलचल मची रहती है तो फूड सिक्योर हो पाता है, रात में फूड को सिक्योर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो रात में फिर कौन कर पाया फूड को सिक्योर, रात में, यानी कि गुजरात, ओके। सो गुजरात इज द आंसर। नेक्स्ट इज स्मॉल स्टेट में। अब स्मॉल स्टेट में किसने टॉप किया है, गोवा, ठीक है। अब फूड यानी कि गुआवा, तो गुआवा यानी कि गोवा, ओके। नेक्स्ट इज यूनियन टेरिटरी में तो फूड कौन सा, जम्मू, फूड यानी कि जम्मू जामुन, फूड कौन सा, जम्मू जामुन, तो जामुन यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, ओके। सो यूनियन टेरिटरी में टॉप किया है जम्मू एंड कश्मीर में फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में, राइट। नेक्स्ट इज NIRF रैंकिंग 2021 इन ओवरऑल। अब यहाँ पे NIRF क्या है, सो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। अब किसी भी इंस्टीट्यूट को जब रैंकिंग दी जाती है ना, तो मेनली IIT मद्रास ही टॉप पे रहता है। किसी भी इंस्टीट्यूट को जब रैंकिंग दी जाती है तो IIT मद्रास हमेशा टॉप पे रहता है, तो इस बार भी IIT मद्रास क्या है, टॉप पे। नेक्स्ट इज मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडिया, कौन है, निर्मला सीतारमन, ठीक है, जिसमें इनके रैंक क्या है, 57 है। इनके रैंक क्या है, 57। अब किसकी बात हो रही है, मोस्ट पावरफुल वुमेन। और इंडिया में मोस्ट पावरफुल वुमेन कौन है, सीता जी है ना, राधा जी हैं, ये सब क्या है, पावरफुल वुमेन है। सो
सीता से क्या हो जाएगा, निर्मला सीता रमन, अब वो भी इनकी पोजीशन कौन सी है, 57 नंबर की, राइट। सो आज हमने सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स 2022 को पढ़ लिया है एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।